We are doing revision for this. Then heating living spaces, the storage, thermal mass. नाउ इसके अंदर ब्रिटिश थर्मल यूनिट BTU जो अपन यूज करते हैं डिग्री क्यूबिक फुट पर डिग्री, देन वुड और ब्रेक इन सब कलेक्शन साउथ फेसिंग विंडोज अप्रोक्सीमेट लैंडस्केपिंग, ठीक है, इन लोगों का अपन यूज करते हैं इसके अंदर। अब ये यूनिट्स का यूज करते हैं। देन अब इसके अंदर ये स्पेस हीटिंग होती है, जैसे आपकी स्पेस है, ये कोल्ड स्टोरेज प्लांट्स होते हैं, ये ऐसे अंदर की स्पेस जैसे आप देख रही है फॉरेन कंट्रीज में बर्फ़ बहुत पड़ती है तो वहाँ यूज़ करते हैं इन सब चीज़ों को। नाउ वी हैव आप देखिए जैसे सोलर पावर टावर्स होते हैं। अब सोलर कलेक्टर्स के बारे में मैंने बताया था कि कितने टाइप के कलेक्टर्स होते हैं, फ्लैट प्लेट होते हैं, कंसंट्रेटेड टाइप कलेक्टर होते हैं। अब मेनली इन दो के ऊपर फोकस करते हैं। कंसंट्रेटेड में डिस टाइप के होते हैं, वाटर हीटिंग के लिए करते हैं, रेफ्रिजरेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल प्रोसेस हीट करते हैं, डिसैलिनेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, है ना। फुल ट्रैकिंग, EW पावर, NS हॉरिजॉन्टल, EW हॉरिजॉन्टल, दीज आर जो सन का डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, उसके हिसाब से ट्रैकिंग के उन्होंने एफिशिएंसी निकाली थी। ये ऐसा दिखता है कलेक्टर, फ्लैट प्लेट कलेक्टर जो है, ये आप देख सकते हो, दीज आर फ्लैट प्लेट कलेक्टर ABCD, ये ऐसे दिखते हैं आपको। ग्लेजिंग रिवर, ग्लेजिंग ग्लेजिंग ग्लेजिंग, ये ऐसे दिखते हैं आपके। और इसके अंदर आप कितने तरीके के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। दिस इज हेक्सागोनल, इज सर्कुलर, दिस इज रेक्टेंगुलर, दिस सर्कुलर, है ना। अब ये टाइप्स ऑफ फ्लैट प्लेट कलेक्टर एयर सिस्टम्स हो गए, इसके अंदर इतने टाइप के होते हैं। कोरुगेटेड शीट हो गई, ग्लेजिंग एयर पैसेज हो गया, एयर फ्लो मेटल मैट्रिक्स हो गए, इतने टाइप के इसके अंदर प्रोसेसर्स हो सकते हैं। अब इसके अंदर एक होता है इवेकेटेड ट्यूब कलेक्टर। इवेकेटेड ट्यूब मतलब क्या था, एक कांच का ट्यूब लिया जो कि वही काम कर रहा है जो अपन दूसरा उसके अंदर कर रहे हैं कांच के ट्यूब में, और देन उसके बाद उसके अंदर एक प्लेट लगा दी, ये कलेक्टर प्लेट है आपकी, ये जो दिख रही है आपको पूरी, और उसके अंदर से पाइप से पास कर दिया, पानी पास कर दिया, तो क्या होता है वो प्लेट बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाती है। और यहाँ पर अपन थोड़ा सा मिरर पॉलिश भी कर देते हैं ताकि फोकस जो है वो इस पाइप के ऊपर आ जाए, ये ट्यूब का फोकस जो है, तो उससे क्या होता है बहुत हाई टेम्परेचर अचीव होता है। दिस इज एन इवेकेटेड ट्यूब कलेक्टर प्रोसेस। ये ऐसे दिखते हैं इवेकेटेड ट्यूब कलेक्टर। इसके अंदर देखो काले काले रॉड दिख रहे हैं ना, तो ये कार्बन रॉड है ना, या कार्बन या कॉपर रॉड है, या उसको ब्लैक कर देते हैं, कोई ऐसा मेटल्स का पेंट कर देते हैं ताकि हीट एब्जॉर्ब कर लें। और जब इसमें से ऊपर से पानी, यहाँ से पानी आ रहा है इन ट्यूब में से पास होता है तो नीचे गर्म पानी मिलेगा आपको बहुत ज़्यादा एकदम। तो दैट इज अनदर मेथड, ये आप लोगों ने देखा होगा बहुत जगह पे। ये है आपका फिंसल, लीनियर फिंसल कलेक्टर टाइप का है ये आपका, इसको अभी यूज़ कर सकते हैं अपन। तो इसके अंदर मेनली ये बताना चाह रहा था मैं कि क्या चीज़ होती है कलेक्टर। सोलर कलेक्टर डिवाइसेस थ्रू विच हाई कंसंट्रेशन ऑफ सन rays is achieved resulting in high temperature. For low temperature application that is below 100, flat plate collectors is used, while for high temperatures concentrating collectors are used. अब इसके अंदर फिक्स्ड कलेक्टर्स हो सकते हैं और ट्रैक वर्सेस ट्रैकिंग कलेक्टर्स, या सन की रेस को ट्रैक करें वो वाली बात हो रही है। ट्रैकिंग कलेक्टर्स भी हो सकते हैं या सिंपलर होते हैं फिक्स कलेक्टर्स, पोजीशन ओरिएंटेशन की चेंज नहीं होती है, एडजस्ट टू सेकंड सीजनल बेसिस, दे रिमेन फिक्स्ड ओवर अ डे टाइम। Fixed collector are less efficient than tracking collectors. They are generally preferred due to less cost to buy and maintain. Tracking collectors are controlled to follow the sun throughout the day. A tracking system is rather complicated and generally only used
For special high temperature application, the low temperature systems are systems which operate for low temperature application that is below 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसके अंदर जो फ्लैट प्लेट लेते हैं वो लो टेम्परेचर के लिए लेते हैं, मतलब मेनली मान लो 100 से लेके 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो सोलर कुकर में होता है, घर के अंदर खाना बनता है, दाल बनती है, 200 डिग्री 400 डिग्री टेम्परेचर मैक्सिमम, उतने में काम हो जाएगा आपका। द बेसिक सोलर डिवाइस यूज्ड फॉर दीज सिस्टम्स आर द वाटर हीटिंग कलेक्टर्स, फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स, दीज आर द कलेक्टर्स व्हिच वी आर यूजिंग। ओके, बोलिए सतीश कुमार, क्या इशू है आपके साथ? ड्राइंग सिस्टम यूटिलाइज एयर हीटिंग कलेक्टर्स, व्हाट इज द इशू सतीश? ओके, तो ये इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स की क्या खासियत होती है और कंसंट्रेटेड कलेक्टर्स की क्या खासियत होती है। अब आप ये देखिए, जैसे ये फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स हैं, ये ऐसा शेप रहता है आपका, ये कलेक्टर है, ये इसके अंदर केसिंग है, केसिंग के अंदर ये जैसा डिब्बा है, डिब्बे के अंदर आपने इंसुलेटर मटेरियल, इंसुलेटर के बाद पाइप, पाइप के ऊपर ये ब्लैक मटेरियल अब्जॉर्बिंग सप्लाई, उस पर फ्लूइड पास कर दिया, फ्लूइड हो रहा है, ऊपर से डिफ्यूज रेडिएशन जो भी आ रहे हैं, ये डायरेक्ट रेडिएशन आ रहे हैं इसमें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रेडिएशन, और इधर से एक इनको फोकस भी कर देते हैं इस पॉइंट से, तो और ये थर्मल इंसुलेशन प्रोवाइड कर देते हैं ताकि हीट जो है सिर्फ ये पाइप में से पास हो, कहीं और से पास नहीं हो, और जब बहुत ज़बरदस्त हीट अप हो जाता है, और क्या होता है कि कांच रहता है तो वो हीट को उधर बाहर जाने नहीं देता, तो एकदम से काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर हो जाता है। अब इसके अंदर इंसुलेशन मटेरियल क्या था, पैडी हस्क हो गया, पैडी मतलब भूसा, सारडस्ट हो गया, ग्लास वूल हो गया, इन सबको अपन यूज कर रहे हैं। हॉट वाटर कलेक्टेड फ्रॉम ऑल द ट्यूब्स फ्लो इनटू द स्टोरेज टैंक, observe the heat and transfer to the water passing through the tubes and gets heated, radiation absorbed by the absorber plate which is coated with the black absorber paint। okay, तो ये इतनी चीजें हैं जिनकी वजह से हो रहा है। नाउ कंसंट्रेटिंग सोलर कलेक्टर, अपन ने फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स के बारे में देख लिया है और पढ़ लिया, समझ लिया। अब इसमें कंसंट्रेटेड कलेक्टर्स आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, दिख रहा है आप लोगों को? 6 लोग जो है पार्टिसिपेंट्स। यस सर, यस सर। ठीक है, थोड़ा ही करूंगा मैं, थोड़ा और। दिख रहा है सर। हाँ, कंसंट्रेटिव सोलर कलेक्टर और बता दूंगा आपको, कल अपन मॉर्निंग में क्लास होगी अपनी, मंडे को मोस्ट प्रोबेबली। Focusing collector is device to collect solar energy with the high intensity of solar radiation on the energy absorbing surface. Such collectors generally use optical systems in the form of reflection or reflectors. Line focusing, point focusing होते हैं। Line is a collector pipe and the point is a small volume through which hot fluid flows. ये लाइन फोकस में ये होता है कि लाइन और एक पॉइंट के ऊपर फोकस कर देते हैं कलेक्टर का, और वहीं पर उस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर से पाइप लाइन को पास कर देते हैं जहाँ पे फोकल लाइन होती है। जैसे आपकी अगर सिलेंड्रिकल है तो सिलेंडर का जो भी फोकस आ रहा होगा ट्यूब का, वो वहाँ पर उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस कर देंगे, और जो आपका डिस्क टाइप का रहता है तो डिस्क के अंदर भी वो पॉइंट कर देंगे। तो मेन टाइप से कंसंट्रेटेड कलेक्टर सारा होगा, पैराबोलिक ट्रफ कलेक्टर, मिरर स्ट्रिप रिफ्लेक्टर, फ्लैट प्लेट कलेक्टर विद एडजस्टेबल मिरर्स एंड कंपाउंड पैराबोलिक कलेक्टर्स। इनके बारे में मैं आपको डायग्राम्स और डिजाइन में आपको अभी बता दूंगा विद इन 10 to 15 मिनट्स। तो पैराबोलिक ट्रफ कलेक्टर्स, पैराबोला आप लोगों ने देखा ही है, जानते ही हो आप पैराबोला क्या होता है। देन मिरर स्ट्रिप रिफ्लेक्टर क्या करते हैं कि जो सोलर कुकर होता है उसके ऊपर एक साइड में मिरर लगा देते हैं, तो जो मिरर पे जो रेज आ रही है वो भी वहीं पे फोकस होने लगती हैं। ठीक है, मिरर स्ट्रिप कलेक्ट हो जाएगा। देन फ्लैट विद एडजस्टेबल मिरर्स लगा दो, 2 मिरर लगा दो। एंड कंपाउंड पैराबोला, पैराबोला देखा होगा आपने, तो उसका जो फोकस होता है उसके ऊपर आपने वर्किंग फ्लूइड को रख दिया जिसको हीट करना है। ठीक है, तो ये इतने टाइप के कंसंट्रेटिंग सोलर कलेक्टर्स होते हैं। ये आप इनका फिगर देख लीजिए ध्यान से और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज एवरीवन। तो पैराबोलिक ट्रफ की जो बात हुई वो ये हो गए। लीनियर फिंसल मीन्स क्या है, यहाँ पे एक ऑब्जर्वर ट्यूब रखा, यहाँ पे बहुत लंबे लंबे ये आपके वो रख दिए मिरर्स, और सबका मिरर का फोकस इस लाइन के ऊपर है। ये देखिए, ये लीनियर फिंसल कहते हैं इसको, लीनियर फिंसल नाम है। ये एक लाइन के अंदर आपके सारे वो रखे हुए हैं रिफ्लेक्टर्स, सूरज की रोशनी ऊपर से आ रही है और जाके फोकस सबका यहाँ पर इस लाइन के ऊपर है, और यहाँ से अपन ने पानी को या जिसको भी वर्किंग फ्लूइड पास कर दिया तो वो सुपर हीटेड स्टीम मिलेगी यहाँ पर आपको, इतना ज़्यादा हाई हीट हो जाता है। देन डिश शेप टाइप का होता है ये, इसमें यहाँ पे कूलर रख दिया या रिसीवर रख दिया, तो जहाँ पे भी सन का फोकस आ रही है, रेज आ रही है, वो इस पॉइंट पर फोकस आ रही है, और इस तरीके से ये होता है। ये हीलियोस्टेट कहते हैं इसको, ये फोर्थ वाला जो आप देख रहे हो दैट इज कॉल्ड हीलियोस्टेट।
तो हीलियोस्टेट टाइप का 16 कलेक्टर होता है, 16 पैनल्स होते हैं, जिसमें जैकेट पकड़ आती है इसके अंदर। ठीक है, क्लियर दिख रहा है आप लोगों को? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ऐसा एज इट इज रफ डायग्राम बना लेंगे। सबको रफ डायग्राम बनाना है, और अगर आप रफ डायग्राम बना लेंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, हीलियोस्टेट और लीनियर फ्रेंसिल समझ में आ गया क्या डिफरेंस है? हीलियोस्टेट में क्या होता है, एक पर्टिकुलर यहाँ पे मिरर्स लगा दिए और यहाँ पे फोकस हो रहा है। लीनियर फ्रेंसिल में लाइन, एक लेंथ के अंदर आपके मिरर्स रखे हुए, सबका फोकस इस लाइन के ऊपर है। ये आपका हो गया पैराबोलिक ट्रफ, ये पैराबोला है, ये आपका जो एंगल है मेरा को, इसका फोकस ये है, तो इनको ट्रफ्स कहते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वर पे ज्यादा है। ये डिश टाइप का हो गया आपका कुकर, सो एंड सो फॉर। ठीक है, तो कंसंट्रेटिंग सोलर हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। अब आप हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो जो भी आपकी इसमें से लिक्विड जा रहा है, अगर आपने पानी भेगा तो पानी जो इस पाइप से निकलेगा तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। जब इतने ज़्यादा मिरर्स, इतने हाई टेम्परेचर अचीव होगा इसमें, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो स्टीम में कन्वर्ट होगा। स्टीम को अपन जो है टरबाइन पावर प्लांट से पास करेंगे, टरबाइन से होगा, टरबाइन से मैकेनिकल वर्क डन होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये मेथड है आपका सोलर एनर्जी को अपन डायरेक्टली इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने का। अब इसके नंबर बढ़ा सकते हैं अपन। The temperature in the concentrated solar power station is high enough to produce steam. The steam is fed into a turbine which generates electricity. Making electricity from the sun's heat. Concentrated solar power, a field of tracking mirrors, focuses sunlight onto a glass sphere containing water that can be heated to over 750 degrees Fahrenheit. The sun's reflected radiations intensifies 30 to 100 times on the receiver. Water passes to heat exchangers for additional heading using natural gas to make high pressure steam. Steam is fed to turbines which generate electricity. Electricity is transferred from storage substation. ये जो मैंने आपको बताया ये इंग्लिश में मैंने बता दी, पहले हिंदी में था अब इंग्लिश में हो गया। कुछ नहीं, सन की एनर्जी आई, यहाँ पे अपने लिक्विड जो भी यूज कर रहे हैं वो सुपरहीटेड स्टीम में कन्वर्ट हो गया, उस स्टीम में कन्वर्ट हो उसको टरबाइन से अपन ने पास किया, टरबाइन से पास होने के बाद मैकेनिकल वर्क इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिक एनर्जी थ्रू जनरेटर, ये जनरेटर है, एंड देन पावर सप्लाई इज बीन डन। ओके, ये प्रोसेस हो रहा है, इस तरीके से अपन कन्वर्ट कर सकते हैं। डायग्राम आप लोगों को बनाना पड़ेगा, ये सिंपल जो डायग्राम है ये ऐसा रहता है। आपको रियल लाइफ में देखिए, ये कौन सा वाला हो गया आपका, ये वाला जो है यूएस में जो है टफ पैराबोलिक ट्रफ हो गए, ये आगे डिश टाइप कलेक्टर हो गया। ये यहाँ पर आपका पानी है, यहाँ पे हीट अप हो रहा है, लिक्विड हो रहा है, या कुकर है जो भी है, तो इस टाइप का कलेक्टर्स होते हैं। ठीक है, डायरेक्शन और सन के हिसाब से ये डायरेक्ट सनलाइट इनको चाहिए होती है, डिस टाइप कलेक्टर में डायरेक्शन चेंज करना रहता है, लेकिन इसमें डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए होती है, फोकस इस पॉइंट पर रहता है, तो वो चेंज नहीं करना आपको बस। तो ये इस टाइप के कलेक्टर से यहाँ पे आपका ऐसे लगा दिया आपने। सो पैराबोलिक कलेक्टर अगर डायरेक्ट कन्वर्जन इनटू इलेक्ट्रिसिटी, ये आप देख सकते हैं कि सोलर राइट है, सेल्स पे पड़ेगा, पॉजिटिव नेगेटिव सेल है, डायरेक्ट सोलर एनर्जी कन्वर्टर सिंपली वेफर सिलिकॉन। इसमें प्रिंसिपल क्या होता है, सिलिकॉन वायर यूज करते हैं। समझ में नहीं आ रहा है। ये आपको क्या समझ में नहीं आ रहा? डायग्राम समझ में आ रहा है सर, डिफिनेशन वगैरह कुछ समझ में नहीं आ रहा। काय की डेफिनेशन समझ में नहीं आई, बताइए जरा मुझे। सर डिफाइन नहीं हो पा रहा है, समझ में नहीं, जो डिफाइन करे से वो समझ में देखिए नहीं आ रहा हिंदी है। में समझ लीजिए, ये पैराबोलिक इसको कहते हैं। ये मिरर का जो शेप दिख रहा है ना, इसको मिरर पॉलिश कर दिया है, पैराबोला है, दिख रहा है स्क्रीन पे। यस सर। कंसंट्रेटेड सोलर है ना, ये पैराबोला दिख रहा है, जो मेरा कर्सर मूव हो रहा है, ये पैराबोला, इसका फोकस इस लाइन के ऊपर है, ये यहाँ से वाटर आ रहा है, ये इसका फोकस है। अब क्या होता है, सन की रे जब टकराएंगी तो इतना एरिया है इस मिरर का, इसका पूरा कंसंट्रेशन जो है इस फोकल लाइन पे आ जाएगा, इस फोकस लाइन पे आएगा। तो जैसे आप आई ग्लास से कभी आग लगाइए कागज में, आपने आई ग्लास का फोकस करते हैं तो आग लग जाती है कागज में, जलता है कागज, लगाइए कि नहीं लगाई? आई ग्लास से आग लगा के देखिएगा आप। हाँ लगाया है वो। हाँ, तो वो हाँ फोकस क्या करते हैं, उतने से एरिया का फोकस अपन उस पॉइंट पे करते थे। अब ये तो बहुत बड़ा एरिया है भैया,
तो जब उसमें आग लग जाती है तो ये कितना बड़ा एरिया यहाँ देखो आप, और यहाँ से यहाँ तक फोकस जब इसका पानी पास होगा तो वो सुपरहीटेड स्टीम बन जाता है, इतना हाई टेम्परेचर हो जाता है इसका, है ना। नॉर्मल स्टीम भी नहीं बनता, सुपरहीटेड स्टीम। स्टीम कितने डिग्री टेम्परेचर पे बन जाती है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टीम बनती है ना, घर में जब पानी उबालते हो। तो अब यहाँ पर क्या सुपरहीटेड स्टीम बन रही है, मतलब 1300 500 600 डिग्री 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पहुंच जाता है। अब जब सुपरहीटेड स्टीम मिल रही है तो वो अपन डायरेक्ट टरबाइन से पास कर देते हैं अपन, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लेते हैं उससे। टरबाइन जानते हो ना, मैकेनिकल वर्क को इलेक्ट्रिकल वर्क में कन्वर्ट करना है, डायनामो का जो काम होता है वो यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, समझ में आया? टरबाइन क्या होता है? टरबाइन में अपन इनपुट क्या देते हैं, स्टीम सप्लाई करते हैं टरबाइन के अंदर, है ना। मैकेनिकल वर्क डन होता है उससे, वो घूमने लगता है, पहिया घूमता तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। जनरेटर में क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। टरबाइन में क्या होता है, स्टीम एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जो स्टीम मिली अपन ने उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया है, ये टरबाइन ब्लेड से पास करके। यहाँ पर आप पढ़ोगे अभी, आपके यहाँ टर्बो मशीनरी है आपके सिलेबस में कि नहीं है? अभी अभी आप पढ़ोगे आगे देखे अगर नहीं है। टरबाइन के, हाँ तो देख देख लेना आप। तो ये वो प्रिंसिपल होता है इसका, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा वो। तो ये वो ट्रफ्स हैं, पैराबोलिक ट्रफ्स हैं, इसके बीच में सेंटर लाइन गई हुई है। यहाँ पे ये व्हाइट लाइन जो दिख रही है सेंटर लाइन है, उसमें से पानी पास कर रहे हैं अपन। ये पानी की पाइपलाइन गई हुई है, दोनों पानी की पाइपलाइन पास कर रहे हैं, तो वो स्टीम बन के यहाँ पे निकल रही है और स्टीम से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। ऐसे यहाँ पर ये ऐसे पाइपलाइन गई है ऊपर गोल, और यहाँ से ये पाइपलाइन गई है ये, ठीक। और वो कहाँ गए अम्मी? हाँ जी बोलिए। तो ऐसे कन्वर्ट हो रहा है ये, है ना। तो अब इसके अंदर कुछ बैटरी की जरूरत होती है जो कि एनर्जी के सोलर एनर्जी को स्टोर कर ले, ताकि रात में भी अपन वर्क कर सकें इसके लिए, है ना। अब ये सोलर पैनल्स इस तरीके से यूज करते हैं, आप लोगों ने देखे ही है छत पे। इडिहाको पावर कंपनी बनाती है सोलर पैनल, डेट ऑफ इंडक्शन 72195। अमेरिका में कौन कौन सी कंपनियां बनाती हैं सोलर पैनल्स, उनके नाम इंडिकेशन दिए हुए हैं। करंट कॉस्ट ओनली रूरल एंड अदर कस्टमर्स फार अवे फ्रॉम द पावर लाइंस यूज सोलर पैनल्स। अब क्या है कि लीनियर फ्रेंसल जो मैंने बताया था, लीनियर फ्रेंसल में से एक लाइन के अंदर पैनल्स लगा दिए अपन ने, और वो पैनल जो है उस लाइन के हिसाब से काम करते हैं। पावर प्लांट्स यूजेस लॉन्ग पैरेलल लाइंस ऑफ फ्लैट मिरर्स दैट कंसंट्रेट स्ट्रेट टू हीट वाटर इन एन ओवरहेड कलेक्टर ट्यूब प्रोड्यूसिंग स्टीम टू ड्राइव कन्वेंशनल स्टीम टरबाइन जनरेटर। लीनियर फ्रेंसल का ये जिसकी डेफिनेशन है मैं बता देता हूँ, किसकी बता रहा हूँ। ये ऐसा होता है, देख रहे हैं आप लोग सब लोग, लीनियर फ्रेंसल ऐसा होता है। ये एक लाइन गई है पाइपलाइन, और इनका जो मिरर्स हैं इतने सारे, इनका फोकस ये इस लाइन के ऊपर है, और यहाँ से सनरेज आके स्ट्राइक कर रही है इसके ऊपर। ये ऑब्जर्वर प्लेट है, उसको काला पोत देते हैं ताकि उसमें से सुपर स्टीम ही मिले आपको। और पैराबोलिक डिश ट्रफ टेक्नोलॉजी यूज फॉर कर्व मिरर। सोलर डिश इज सिंपली अ पैराबोलिक मिरर ऑफ सेट ऑफ मिरर्स व्हिच इज यूज्ड टू कन्वर्ट सनलाइट टू इलेक्ट्रिसिटी। पैराबोलिक डिश जो आपके घर में छतरी होती है ना, उस टाइप का रहता है, और उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है आपकी जब उस जगह पे सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी मिलती है ना। सेंट्रल टावर हेलियोस्टेट टाइप का जो होता है, ये भी मैंने आपको डायग्राम से बताया। पावर प्लांट इज अ टाइप ऑफ सोलर फर्नेस यूजिंग टावर टू रिसीव द फोकस सनलाइट। एक टावर बना दिया, टावर के पास आसपास बहुत सारे मिरर्स लगा दिए पूरे ग्राउंड में, फुटबॉल जितना बड़ा ग्राउंड होता है। और फिर हेलियोस्टेट्स कहते हैं, जिन मूवेबल मिरर्स जो रहते हैं, वो आकर फोकस उस पर्टिकुलर पॉइंट पे करते हैं। दिखाऊं मैं हेलियोस्टेट वाला, आपको दिखा देता हूँ मैं। ये है हेलियोस्टेट, ये देख लीजिए, ये वाला हेलियोस्टेट है, दिख रहा है आपको। एक पूरा फुटबॉल का ग्राउंड है, उसके अंदर ये बीच में टावर है, यहाँ पर एक रिसीवर लगा दिया एब्जॉर्वर काला पेंट करके, और ये सारे मिरर्स का फोकस इन जगह पे हो रहा है जहाँ जहाँ पे सन होते हैं। तो ये जो मूवेबल मिरर्स होते हैं ना, जो अपने ऊपर नीचे टिल्ट होते हैं, इनको हेलियोस्टेट कहते हैं अपन। A power tower in the field of large mirror that follow the sun's path across the sky. The mirror concentrates sunlight. A computer keeps the mirrors aligned so that the reflected rays of the sun are always aimed. ठीक है।
तो इसमें कंसंट्रेशन रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंसंट्रेशन रेशियो के बारे में लिख लीजिए, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द कंसंट्रेटर अपर्चर टू द एरिया ऑफ द सोलर एनर्जी अब्जॉर्बर। ये आपका अगर एब्जॉर्बर है, ये एरिया है आपका जहाँ पे सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, वो पतला सा पाइप है, और ये टोटल ये एरिया कितना एरिया है आपका जहाँ पर कंसंट्रेशन हो रहा है, ठीक है, उसको कंसंट्रेशन रेशियो कहते हैं, विच इज इंपॉर्टेंट फैक्टर। मेजरमेंट वाली बात जब आती है वो आती है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ कंसंट्रेटर अपर्चर टू द एरिया ऑफ सोलर एनर्जी अब्जॉर्बर, इट डिटरमाइंस द इफेक्टिवनेस ऑफ a concentrator. It is a very high for parabolic system and therefore can be used very high at a very high temperature. ये इसका फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कंसंट्रेशन पर अपर्चर एरिया इज इक्वल टू रिसीवर एरिया। ओके, फॉर टुडे इज दैट मच, ये अपन बाद में करेंगे। क्लियर है? मैं आप लोगों की अटेंडेंस ले लेता हूँ अभी। आई एम टेकिंग अटेंडेंस। यस सर। रोल नंबर बता दीजिए आप लोग, एक मिनट, कौन कौन आया है आज? 55, 46, 28 अगस्त, 55 MD गुलसाद आलम, 46 कुमार आयुष, 46 ओके, कादिर, 82 हो गया, और 46 हो गया, 03 हो गया, 46 आलम का कितना है? 55 55। तुम्हारा कितना है भाई? 46 हो गया, 82 46 42 भी हो गया। हाँ, कादिर कितना है? 60 16 सर 82 सर 16 या 60? 60 होगा सर इसका। 82 सर। 6 लोग हो गए, ठीक है, चलो। सर अभिषेक एलआर 03। हाँ जी, अभिषेक एलआर 03। आवाज नहीं आ रही यार, लगा दिया सर 82 सर। हाँ, 03 लगा सर 3 रोल नंबर लगा दिया, लगा सर 105। 105। हेलो। हाँ जी, यस सर। 105 3 सर 3। 105 कौन है बताना? रंजन कुमार। यहाँ पे चैट में भी दिख रहा है ना कौन कौन लोग प्रेजेंट है। 7 लोग हैं टोटल, 8 लोग हैं पार्टिसिपेंट, तो 7 होने चाहिए अटेंडेंस। 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ओके। यस सर, थैंक यू ऑल। थैंक यू सर।